हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरी शर्मा और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की पढ़ाऊंगा। एक्चुअल में बोर्ड आने वाला है, 2024 का बोर्ड स्टार्ट होने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप बेसिक चीजें सीखें जिससे आप बोर्ड पर अरे बोर्ड एग्जाम में ये मतलब आपको महसूस हो कि हमें एक कॉन्सेप्ट आता है और बड़े आसानी से इसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स का आता है। मेरे हिसाब से ये 8 से लेके 12 नंबर तक के बीच में आ जाता है। तो कोशिश करेंगे आज हम बेसिक चीजें हम इसमें पढ़ाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर इसको अप्लाई करेंगे। देखिए, पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल है। यहां पर इसको एक 90 से हमने डिनोट कर दिया और इसका नाम हमने देख दिया बी, और ये एंगल ए और सी। ये एंगल का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एंगल के आप ये नहीं पहचान पाते, ये नहीं पहचान नहीं पाओगे कि कहां पर आपका बेस है, कहां पर आपका परपेंडिकुलर है और कहां पर आपका हाइपोटेनस है। तो देखिए, मान लीजिए कि जब दो एंगल एक साथ नीचे काम कर रहा हो, जहां जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा हो तो वो हमेशा बेस बन जाता है। ठीक है, यानी इसके जस्ट सामने 90 एंगल, देखिए 90 एंगल के जस्ट सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक, और जो बच गया वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इस एंगल को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। मान लीजिए वो पहला फॉर्मूला कौन सा होता है, इस एंगल का नाम मैंने लिख दिया थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकेंड पॉइंट होता है cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आ गई बात। मैंने अभी क्या बताया कि हमारे पास तीन एंगल्स, इसके होते हैं 6 एंगल। पहले आप तीन एंगल के बारे में समझिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा होता है p अपॉन b, ऐसा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जो हम प्रूफ करने में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। tan थीटा बनता कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू बना है sin थीटा अपॉन cos थीटा एंगल से। क्या बना, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा से बना। अब मैंने आपको बताया कि आपको तीन ये याद हो गए। मान लीजिए कि अब हमें तीन और याद करना है। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। इसका अपोजिट होता है यानी h अपॉन p। मेरी बात को समझ पा रहे होगे आप कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, जो होता है h अपॉन p। इसी तरह से कॉसेक थीटा का होता है, सॉरी कॉस थीटा का होता है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, जो होता है बी अपॉन बी। जिस तरह से टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसी तरह से कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, अब इसमें एक खासियत और भी है। इस हमें अगर इस ट्रायंगल में, इस ट्रिग्नोमेट्री में अगर दो साइड पता हो, मान लीजिए कोई सी भी दो साइड हो, पी बी, कोई सी भी दो साइड, एच बी क्यों ना हो, और एक साइड हमें ना पता हो, तब हम उसमें पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करते हैं। और पाइथागोरस की जो थ्योरम है वो इस प्रकार से है, एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, परपेंडिकुलर यानी पाइथागोरस की जो थ्योरम है तो वो क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तब यूज करते हैं जब हमें दो साइड ना पता हो। अगर अगर दो साइड पता हो और एक साइड हमें निकालना हो, तब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर हमें, मैंने भी बताया आपको कि क्या होता है, दो साइड पता हो और एक साइड ना पता हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। एंगल निकालने के लिए क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का हो गया कॉसेक, कॉस का हो गया सेक और टेन का हो गया कॉट।
ये इसके अपोजिट है। अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं, अब जब तक क्वेश्चन नहीं लगेंगे तब तक हम इसको अप्लाई करना नहीं जानेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि गिवन tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल a। बात को समझिएगा, एंगल a की बात कर रहा है। मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया था कि जब तक आपको एंगल ना पता हो तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई बेस कहां है, परपेंडिकुलर कहां है। बात को समझ पा रहे हो? तो हमारे पास एक राइट एंगल है, बना लेते हैं, ठीक है। इस राइट एंगल का नाम हमने दे दिया ए बी सी। क्यों दे दिया? क्योंकि एंगल ए पर बना रहा है, तो एंगल ए बना दिया तो यह हमारे पास एंगल हो गया, इस एंगल ए का नाम दे दिया। और बी हमारे पास क्या बन गया? एक राइट एंगल बनाना। फॉर्मूले में गिवन क्या है? अच्छा एक चीज और बता दूं, जब तक आप गिवन नहीं लिखोगे ना, मार्क्स गिवन के भी और डायग्राम के भी मिलते हैं बोर्ड में भाई, तो गिवन जरूर लिखें। तो हमारे पास गिवन क्या है? सॉल्यूशन गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3। क्या होता है? tan a इज इक्वल टू होता है 4/3 और tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कुछ लोग इसको शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं और मैं शॉर्टकट नाम लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि साइन थीटा होता है P/H, कॉस होता है B/H और tan होता है P/B। ठीक है, ये ऊपर वाला सीरीज साइन कॉस tan की है, इसके अपोजिट कॉसेक, सेक और कॉट की होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया हमारे पास 3, क्योंकि गिवन है। हमें दो साइड तो पता चल गई भैया, और तीसरी साइड हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे भाई? हम सीधा से एक फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूले का नाम है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h हमें निकालना है, यानी h का स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। h का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, h स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25 और h जब स्क्वायर इक्वल टू इधर जाता है तो हमारा क्या बन जाएगा? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका आधा होता है 5। यानी हाइपोटेनस की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 5 आ रही है। और हमें क्या निकालना? फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। एक तो पता चली क्या, बचे कितने हमारे पास? 5। तो पांचों निकालते हैं तो क्या हो गया हमारे पास? साइन a इज इक्वल टू कितना होता है? P/H। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास? P की वैल्यू हमारे पास है 4 और इसकी होगी 5, तो पहला आंसर आ गया हमारे पास 4/5। दूसरा हमारे पास क्या है? cos a B/H। B कितना है हमारे पास? 3 और H कितना है हमारे पास? 5, तो 3/5। तीसरा हमें निकाल चुके हैं, tan ऑलरेडी है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है? cosec। cosec a इज इक्वल टू क्या होता है? H/P। H/P। H कितना है? 5। P कितना है हमारे पास? 4। ये रहा 5 और ये रहा 4। फोर्थ क्या है? cos का उल्टा क्या होता है? sec। एंगल A है तो H/B। H हमारे पास 5 है, B हमारे पास 3 है। तीसरा लास्ट टॉपिक जो है इसका, जो लास्ट पॉइंट है वो क्या होगा? cot। cot A। cot A का फॉर्मूला क्या होता है? B/P। तो B कितना है हमारे पास? 3 और P कितना है हमारे पास? 4। इस तरह से हमने tan हमारे पास गिवन था और बचे हमारे पास 5, तो पांचों हमने निकाल लिया और इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा। पॉइंट छोटा सा पॉइंट था, नोट करें। अच्छा अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है कि क्या लिखा? बाय फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ये लिख दिया, माइनस क्या था? फाइंड tan p cot r। फिगर के अनुसार बना हुआ है। अब यहां पर मैंने दो अलग अलग एंगल हमारे पास आए हुए, एक एंगल P बना हुआ है, एक एंगल R बना हुआ है, ठीक है। और शायद मेरा फिगर में कुछ गड़बड़ सी लग रहा है, ये एंगल R होगा यहां पे, ठीक है।
तो यहां हमारे पास क्या है, फाइंड tan p माइनस cot r। तो पहले भाई साहब क्या करते हैं, जो एंगल हमारे सामने प्रेजेंट है उस एंगल को साथ सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एंगल r बना हुआ है, ठीक है, ये एंगल r बना हुआ है। समस्या क्या है, दो साइड पता है, तीसरी साइड पता नहीं। तो हम कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो होता है h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर कितना हमारे पास, 13 का स्क्वायर, p कितना हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस b हमें निकालना है, ठीक है। h हमारे पास है 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू 12 का कितना होता है स्क्वायर 144 प्लस b स्क्वायर। इसको इधर ले आए 169 माइनस 144 इक्वल टू b स्क्वायर। इसको अगर माइनस करता हूं तो कितना आएगा भाई बताएं, 25। तो इसका आंसर आया 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी हमारे पास b की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास रूट में 25, b इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 5, ठीक है। माइनस करिए भाई, 9 में से 4 गया तो बचे 5 और हमारे पास कितना बचा, 6 में से माइनस 4 गया तो 2 ही बचा, तो 25 ही बचा। तो हमारे पास बेस कितना आया, बेस आया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। कितना आया भाई, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है तो आप भी सेंटीमीटर 100 जरूर करें। अब अगर हमारे पास एंगल क्या है, आर बना हुआ है, तो कॉट आर की जरूरत है। तो कॉट आर इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट आर इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट आर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास 5, परपेंडिकुलर कितना भाई 12, ठीक है। पर मुझे चाहिए क्या है, tan p भी चाहिए। अब एंगल को चेंज करना पड़ेगा, एक और फिगर बना के देखते हैं। हमने ये फिगर बनाया, इस बार p को यहां लिखता हूं, r को ऊपर कर देता हूं, क्योंकि q हमारा फिक्स है, क्योंकि 90 एंगल बना हुआ है। तो अब देखो जो बेस बन रहा था, जो बेस बन रहा था आपकी बार वो परपेंडिकुलर बन गया। तो भैया देखो जो हमारे पास PQ था, देखो PQ, ये रहा PQ, परपेंडिकुलर था, बेस बन गया, क्या बचा 12 सेंटीमीटर। एक एंगल से पूरी कहानी बदल गई। अब हमारे पास RQ की वैल्यू कितनी है, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया 5 सेंटीमीटर। जो बचा है ये तो हमारे पास फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल P मिल गया, नहीं मिल गया, एंगल P मिल गया। तो हमें क्या निकालना है, tan P। तो tan P इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई 5, बेस कितना है हमारे पास 12, ठीक है। फिर से 5 अपॉन 12 हो गया। क्वेश्चन को हमें क्या सॉल्व करना है, क्योंकि गिवन है tan P माइनस कॉट R इक्वल टू tan P की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 12 माइनस कॉट R की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 12। दोनों कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आया 0। दो अलग अलग एंगलों की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, यानी tan P माइनस कॉट R की वैल्यू क्या आ गई भाई लोग 0 आ गई। इसको नोट करें, नोट करिए भाई। अच्छा अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन आ गया कि इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर। हमें यह बताना है कि ये जो हमें दिया गया है इसको यूज करके बताओ भाई क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं। चलो चेक करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन है क्या, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4। तो सब पहले नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं। cot A इक्वल टू क्या हो गया 4 अपॉन 3, cot A इक्वल टू कितना हो गया 4 अपॉन 3। फिगर बनाते हैं, यहां पर एंगल A, क्योंकि एंगल शो कर रहा है
बी कहीं भी लिख सकते हो, सी कहीं लिख दो, आपको एज इट इज। हमारा मेन रोल है एंगल का। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है भाई लोग? कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारे पास? 4। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 3, क्योंकि ये 90 बना हुआ है और ये एंगल है। दो साइड पता है तो तीसरी साइड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? पाइथागोरस की थ्योरम। तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का? h का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें h निकालना है, यानी h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास? 4 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होता है 9 और 4 का होता है 16। h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 25। तो h इज इक्वल टू रूट में चला गया 25 और ये आंसर क्या आया? 5। यानी हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब हमें जो जो चीज चाहिए क्वेश्चन के अनुसार वो हमें निकालना है। हमें साइन चाहिए, कॉस चाहिए और टेन चाहिए। तो पहला निकाल लेते हैं। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन एच। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना हो गया? P इतना है, h ये रही यानी 3/5। दूसरा क्या निकालना मुझे? कॉस ए क्या होता है? B अपॉन एच। तो कॉस ए इक्वल टू B कितना है हमारे पास? 4 और h कितना है हमारे पास? 5। और क्या चाहिए मुझे? तीसरे नंबर पे tan चाहिए। तो tan a इज इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी 3 और बेस हो गया 4। तो हमने एक तो साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, tan निकाल लिया। इतनी बात समझ में आ गई? इसे इतना नोट करें। नोट करने के बाद हमें यह चीज लिखनी है। हमें नोट करने के बाद हमें ये चीज लिखनी। नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर लिया भाई? चलिए, हमारे पास अब क्या है? हमारे पास गिवन क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें यह चीज दे रखी है गिवन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी हमारे पास? tan की वैल्यू भैया क्या निकाला? 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। पूरे का अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई? तो अब क्या बचा? 1 माइनस 9/16 पूरे का अपॉन 1 प्लस 9/16। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 16। अब ये 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 जा 16 माइनस का 9। सेम कहानी, एलसीएम आया 16, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस का 9। तो 16 में से 9 का कितना बचा? 7/16। अच्छा एक काम और करते हैं इनको। हमने क्या करा? 16 से कैंसिल, क्योंकि अपॉन से अपॉन डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर दिया। तो अब क्या बचा? 16 में से -9 करेंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। और 16 में +9 करेंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो हमारे पास 7/25 आया लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह से हमें क्या निकालना है? अब राइट हैंड साइड निकालना है। राइट हैंड साइड निकालने के बाद RHS इस साइड निकाल लेते हैं। RHS का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी है क्या गिवन? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमारे पास निकाली हुई थी? 4/5। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे भाई, कितना आया? 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का करेंगे 25, माइनस इसका करेंगे 9/25। एलसीएम दोनों का सेम है तो दोनों में से एक उतार लेंगे। अब ऊपर वाला 16 में से -9 करूंगा तो कितना बचेगा? 7/25। अब जरा देखो, हमारे पास
लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया 7/25 और राइट हैंड साइड में कितना आया 7/25। तो हमने ये कह दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने ये भी प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नोट करें, ये देखो ये चीज नोट करके ही समझ गया होगा, बेसिक चीजें समझ पा लो कि हम कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट देखो, पहले गिवन लिखा, फिगर बनाया, दो साइड पता है, तीसरी साइड के लिए पाइथागोरस की थ्योरम लगा दी, जो जो चीज चाहिए थी वो चीज हमने उतार ली है, उसके बाद सॉल्व कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, नोट करें, नोट कर लिया। ठीक है, अब मेरी बात समझे, मैंने इस पार्ट फर्स्ट में आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए और बेसिक चीज कुछ नॉलेज दे दी। मैं पार्ट सेकंड में थोड़ा सा एक लेवल पर बनाऊंगा क्वेश्चन की, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे किए जाते। ठीक है, इस तरह से हम आगे आगे क्वेश्चन करते रहेंगे, कम से कम 4-5 पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री आप बेसिक चीजें सीख जाओ। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आ गया होगा। ओके, थैंक यू।